गुड मॉर्निंग बच्चों। 11वीं क्लास की हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 का काव्य भाग हम कराएंगे। अपने पहले कवि हैं भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी, यानी ये निर्गुण ब्रह्म में विश्वास रखते हैं और अवतारवाद का विरोध करते हैं। आपने ये सुना होगा कि ईश्वर को इस संसार में हर कोई मानता है, उसके रूप अलग अलग माने जाते हैं। हर व्यक्ति की आस्था अलग अलग सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो कबीरदास जी जो है ईश्वर को सर्वव्यापक एक परमात्मा मानते हैं और अवतारवाद का खंडन करते हैं। इन पदों में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा है। तो पहला पद देखते हैं इनका। सदुक्कड़ी भाषा है। सदुक्कड़ी भाषा का मतलब हुआ कि कोई एक भाषा न होकर के अनेक प्रांतों या क्षेत्रों की भाषाओं का मिला जुला रूप, जिसको कई बार खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। पहला देखिए इनका पद। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं हम तो एक को, देखो ईश्वर का एक नाम होता है एक, तो एक अर्थात ईश्वर को एक करी जाना, एक ही रूप मानते हैं। हम ईश्वर को एक रूप वाला ही मानते हैं, भिन्न भिन्न रूप वाला नहीं मानते। अलग अलग देवी देवताओं के रूप में, अलग अलग अवतारों के रूप में स्वीकार नहीं करते। आगे कहते हैं दो ही कहें तिन्हीं को दो जग। जो लोग ईश्वर को दो रूप कहते हैं, दो रूप का मतलब हुआ अलग अलग रूपों में स्वीकार करते हैं, उनको दो जग माने नरक, वे नरक के भागी हैं। जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने वस्तुतः ईश्वर के असली रूप को नहीं पहचाना। क्योंकि कबीरदास जी मानते हैं ईश्वर के अलग अलग भाग नहीं किए जा सकते, ईश्वर का अलग अलग अस्तित्व नहीं माना जा सकता, वो एक ही रूप में संसार में विराजमान है। आगे देखो, एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। कहता है कि संसार में एक ही पवन बहता है और एक ही पानी इस संसार में है, एक ही ज्योति सब जीवों में समाई हुई है। कहने का अभिप्राय ये हुआ, कबीर जी कहते हैं कि मान लीजिए हिंदू ईश्वर को अलग रूप से मानते हैं, मुस्लिम अलग रूप से, सिख अलग रूप से और पारसी अलग रूप से, सब अपने अपने अलग अलग पंथ, अलग अलग नामकरण और अलग अलग विधि विधानों के साथ ईश्वर का पूजन करते हैं। तो कहता है ये सब जो है भ्रम की स्थितियां हैं। जैसे संसार में हिंदू मुस्लिम या किसी भी देश प्रांत का वायु बटा हुआ नहीं होता, एक ही वायु पूरे संसार में बहता है, एक ही पानी पूरे संसार में बहता है और एक ही ज्योति हर वस्तु में, हर प्राणी में, जड़ चेतन में समाई हुई है। वैसे ही ईश्वर भी एक ही है जो सब में समाया हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है कि एक एक में यमक अलंकार है। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, हर बार उसमें भिन्न अर्थ निकलता हो, तो वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। पहले एक का मतलब है ईश्वर, क्योंकि ईश्वर का एक नाम होता है एक, और दूसरा एक है संख्यावाचक शब्द, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। बाकी स्वरमैत्री अलंकार आपको दिख रहा है और अनुप्रास अलंकार आप छांट सकते हो। समान व्यंजन वर्णों की आवृत्ति जब होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। तीसरी पंक्ति देखिए, एक ही खाक गढ़े सब भांडे एक ही कोहरा साना। कवि कहता है एक ही मिट्टी से, खाक माने होता है मिट्टी, एक ही मिट्टी से सारे भांडे, भांडे क्या, शरीर रूपी बर्तन, गढ़े माने गढ़े गए हैं। तो देखो यहाँ खाक में क्या है, रूपक अलंकार है। खाक पंच तत्व रूपी मिट्टी से शरीर रूपी भांडे बने हुए हैं, गढ़े हुए हैं, तो रूपक अलंकार हो गया। एक ही कोहरा साना, एक ही ईश्वर रूपी कुम्हार द्वारा, कोहरा माने कुम्हार, इसको साना गया है। सानने का मतलब होता है मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाना, बर्तन बनाने के लिए। तो कहता है ये सारे शरीर रूपी बर्तन एक ही पंचतत्व रूपी मिट्टी से बने हुए हैं और एक ही कुम्हार द्वारा ये मिट्टी तैयार की गई है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। आगे अब
एक दृष्टांत के द्वारा, यहाँ दृष्टांत अलंकार है क्योंकि उदाहरण दिया गया, तो दृष्टांत द्वारा सिद्ध करते हैं कि जैसे बढ़ई जो होता है, बाढ़ी माने क्या है, बढ़ई, मिस्त्री जिसको आप कहते हो, काठ का फर्नीचर का काम करने वाला, जैसे बढ़ई लकड़ी को ही काटता है, लकड़ी को ही काट सकता है, अग्नि ने काटा कोई लकड़ी के भीतर की अग्नि के टुकड़े वह नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई लकड़ी है और उस लकड़ी, जब वो एक लकड़ी है तो भी उसमें एक ऊष्मा देने की शक्ति, जिसको हम ईंधन कह सकते हैं, अग्नि कह सकते हैं, वो विद्यमान होती है। जब हम उसको एक खास टेम्परेचर पर जलाते हैं तो वो ऊष्मा प्रदान करती है। अगर उस लकड़ी को 1 यूनिट के रूप में रखेंगे तो भी वो ऊष्मा उसके अंदर है, उसको 100 यूनिट में बांट देंगे टुकड़ों में तो भी वो ऊष्मा उसके अंदर ही रहेगी, उसको हम नहीं ख़त्म कर सकते। तो जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, टुकड़े टुकड़े कर सकता है, खंडित कर सकता है, नष्ट कर सकता है, लेकिन उसके भीतर के ईंधन को नहीं काट सकता। सब घटी अंतरि तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। वैसे ही सब घट में, हर शरीर में, हर जीव में, हे ईश्वर तू ही, अंतर माने भीतर, व्याप्त है, व्यापक माने व्याप्त है, धरई स्वरूप सोई, सोई स्वरूप, वैसा ही स्वरूप धारण करके तू उसमें व्याप्त है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ईश्वर जानवर में जानवर का रूप बनाकर, मनुष्य में मनुष्य का रूप बनाकर, पक्षी में पक्षी का रूप बनाकर, मिट्टी में मिट्टी का रूप बनाकर और वृक्ष में वृक्ष का रूप बनाकर व्याप्त होता है। यानी जो भी जड़ चेतन वस्तु इस संसार में है, हर किसी वस्तु के अंदर ईश्वर है और ईश्वर का रूप, वो वस्तु ही उसका रूप बन जाती है। यानी उस वस्तु के रूप में ईश्वर ही साक्षात हमारे सामने होता है। तो हर घट में ईश्वर ही व्याप्त है और उसी वस्तु का स्वरूप धारण किए वो रहता है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। माया देखकर ये संसार लोभ में पड़ जाता है, लेकिन कबीरदास जी सचेत करते हुए कहते हैं, अरे नर, काहे तू गर्व करता है, किस लिए तू घमंड करता है, इस माया का अभिमान क्यों करता है। पैसा, कुर्सी, ताकत, बल, इन सब चीज़ों का अहंकार करना व्यर्थ है, ऐसा कबीरदास जी मानते हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कह कबीर दीवाना। कबीरदास जी जो ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर पर दीवाने हैं, कहते हैं कि अगर तू निर्भय हो गया, यानी अगर तू ईश्वर में सच्ची भक्ति जोड़ लेगा तो तू निर्भय हो जाएगा और तेरे ऊपर कुछ भी व्याप्त नहीं होगा, माया का प्रभाव व्याप्त नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण होते हैं जब व्यक्ति ईश्वर से जुड़ जाता है तो बाहरी भय खत्म हो जाते हैं, ईश्वर से दूर होता तो तरह तरह के बाहरी भय उसे जकड़ लेते हैं। प्रहलाद भक्त हिरण्यकशिपु से, जिससे सारा समाज डरता था, उससे नहीं डरे तो उसका कारण था ईश्वर में दृढ़ विश्वास। मीराबाई पूरे राज परिवार और समाज के तमाम तरह के उल्हाने, तमाम तरह के दबाव से मुक्त रही, तो उसका कारण था श्री कृष्ण के प्रति आस्था। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जो ईश्वर में जुड़ जाता है वो, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की माया का भय व्याप्त नहीं होता और वो निर्भय हो जाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा इसकी व्याख्या। आपने इसका प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत पदमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं और इसमें उन्होंने जो है ईश्वर के या एकेश्वरवाद का वर्णन किया है, या ईश्वर के एक स्वरूप को सिद्ध करने की कोशिश की है। इसके पश्चात आप जो है भाव पक्ष लिखेंगे काव्य सुंदरी में, शिल्प पक्ष। शिल्प पक्ष में आपने जो है सदुक्कड़ी भाषा है और आंचलिक शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। जो अलंकार मैंने बताए हैं वो अलंकार आप लिख सकते हो। शांत रस है और प्रसाद गुण है, सरल सहज स्वाभाविक हिंदी है। हिंदी में आप सदुक्कड़ी हिंदी लिख सकते हो, सदुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग किया गया है क्योंकि हिंदी के कई रूप प्रचलित हैं, अवधी हिंदी, ब्रज हिंदी, ठीक है, खड़ी बोली हिंदी, तो ऐसे ही
आप लिख सकते हो सदुक्कड़ी हिंदी का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है, सहज प्रयोग हुआ है। इस पाठ का एक पद और रहता है जो अगले वीडियो में हम कराएंगे। आपने इसको नोटबुक में साफ फेयर कॉपी में लिखना है। प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य।